नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको करेला का बीज सिर्फ 2 दिन में अंकुरित करना बताएंगे। जी हाँ, 48 घंटे में आपका बीज अंकुरित हो जाएगा। साथ ही साथ वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि आप करेला के लिए कैसे मिट्टी तैयार करें जिससे आपका बीज बहुत तेज़ी से ग्रोथ पे आ जाए। आप बने हुए हैं चैनल होम गार्डन पर। मैं हूं रविंद्र। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, फरवरी से लेकर जून जुलाई के महीने तक आप करेला उगा सकते हैं। इस समय जुलाई चल रही है और अब बरसात के सीज़न के लिए हमें करेला लगा देना चाहिए। तो हमारे इस तरीके में सबसे महत्वपूर्ण है बीज। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे तभी ये तरीका आपके लिए काम करेगा। तो आओ, सबसे पहले आप अपनी आवश्यकता अनुसार अच्छी क्वालिटी के बढ़िया किस्म के बरसात के सीज़न के करेला के बीज ले लीजिए और उसके बाद इस तरीके का आपको प्रयोग करना है। ये एक सामान्य तरीका है, लेकिन इससे पहले शायद ही आपने कभी इसे ट्राई करने की कोशिश की होगी। तो आपको 1 गिलास ताज़ा पानी लेना है, मीठा पानी लीजिए और उन बीजों को इस गिलास में डाल दीजिए और उसके बाद इस गिलास को ऐसी जगह रखिए जहाँ पर धूप इनडायरेक्ट आती हो, यानी कि जैसे दीवार के पास, जिस दीवार पे धूप रहती हो तो वहाँ गर्मी रहनी चाहिए और इसे 48 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये देखिए, सिर्फ 48 घंटे हुए हैं दोस्तों और अंकुरण आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा पास से दिखाऊंगा। लगभग 90% बीजों में अंकुरण हो गया है। चलिए मैं आपको इन्हें हाथों में निकाल के दिखाई देता हूँ। तो बेसिकली इस तरीके में कुछ अलग तो कुछ लगा नहीं, आपका पैसा भी खर्च नहीं हुआ और सभी बीज जो है अंकुरित हो गए हैं। तो अब बीज जब अंकुरित हो गए हैं तो अब हम इन्हें मिट्टी में लगाएंगे। जी हाँ, अंकुरित होने के बाद दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इन्हें सॉइल में लगा दें जिससे इनमें रूट्स बनना शुरू हो जाएं। तो देखिए, यहाँ पर मैं करेला के लिए जो मिट्टी बना रहा हूँ वो स्पेशली फास्ट ग्रोइंग सॉइल है। यहाँ पर हमने 50% फुली डिकम्पोस्ट गोबर खाद ली हुई है। ध्यान रखिए 50%, और 50% हमने यहाँ नॉर्मल अपने गार्डन की मिट्टी ली हुई है, 50-50। मैं यहाँ मिट्टी को रिचार्जेबल यानी कि इतना ज़्यादा उर्वरक बना रहा हूँ जिससे बरसात के मौसम में ज़रूरी पोषक तत्व तो हमारे करेला के पौधे को मिल सकें और उसमें जल्दी से जल्दी फल आएँ। यहाँ पर हम जो ग्रो पॉट्स यूज़ करने वाले हैं वो कैक्टस ग्रो पॉट्स हैं और मैं इसे इसलिए यूज़ करता हूँ कि इसके नीचे जो है काफ़ी होल होते हैं। अगर आपके पास ये ग्रो पॉट्स नहीं है तो आप प्लास्टिक का गिलास ले सकते हैं डिस्पोजल, और उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा होल बना लें। इस तरीके में छेद होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कुछ कंकड़ लेंगे। मैं जो वीडियो में आपको तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, उसे वैसा ही कॉपी करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये पूरा तरीका ही आपके ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद हम इसमें मिट्टी भरेंगे और इसी तरीके से जितने हमारे पास बीज हैं उन बीजों के हिसाब से हम अपने ग्रो पॉट्स तैयार कर लेंगे। ग्रो पॉट्स तैयार हो गए। अब आपको क्या करना है कि जो बीज हमारे अंकुरित हो गए हैं उन बीजों को एक एक करके इन ग्रो पॉट्स पे रख दीजिए और ध्यान रखें कि बीजों को दबाना नहीं है, बस ऊपर रख देना है। अब हमने जब बीज रख दिए हैं उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी, लगभग आधा आधा mm, हल्की सी मिट्टी इनके ऊपर डालना है और ध्यान रखिए कि मिट्टी ज़्यादा कवर ना करें वरना बीज ज़्यादा गहराई में चले जाएगा और फिर बीज जो है अंकुरित होने से पहले ही यानी कि सड़ जाएगा। यहाँ पर हमारे सभी बीज अंकुरित हो गए हैं, लेकिन इसीलिए हमें जो है मिट्टी कम रखनी है। तो मिट्टी हम डाल रहे हैं। और इसके बाद हम इन्हें ऐसी जगह उठाकर रखेंगे जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, हल्की फुल्की धूप और ज़्यादातर छाया। उसके बाद वाटरिंग करनी है और इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है। हमारे सीड्स सभी अंकुरित हो गए हैं। अगले 2 दिन में इनमें से जो है
आपको छोटी छोटी पत्तियां निकलना दिखना शुरू हो जाएंगी। नमी आपको हल्की बना के रखनी है। तो चलिए 2 दिन बाद मिलते हैं। बीजों को पॉट्स में लगाने के अगले 2 दिन बाद ही हमारे सीड्स से जो है छोटे छोटे सीडलिंग निकलना शुरू हो गई हैं और इन पर अब जो है 2-2 पत्तियां आ गई हैं। कुछ समय बाद लगभग 5-6 दिन बाद इनमें 2-2 और पत्तियां आ जाएंगी। जब ये 4-5 पत्तियों के पौधे हो जाएं उसके बाद आप इन्हें जो है दूसरे गमले या ज़मीन पर रिपोर्ट कर दीजिए। तो ये बहुत ही तेज़ तरीका है करेले को उगाने का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।